Hello friends, in last video we have discussed about the security incident management control and today we will discuss about the compliance. This is the most important part and in the most organization this is very strict in law I can say. ये पॉइंट नंबर 7 का एक पार्ट है. नेक्स्ट वाले स्लाइड में पॉइंट नंबर 20 and 21 marked in red color, that means these are the new topics I had added recently. एंड पॉइंट नंबर 22 में हमारा इंटरव्यू गाइडेंस एंड क्वेश्चनर्स है. मैं अभी इस पॉइंट नंबर 22 वाले पे वर्क कर रहा हूँ. जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आई विल पब्लिश. ए 18 के पहले के जो 17 कंट्रोल्स हैं, क्लाउजेज हैं सॉरी, तो वो उनका उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. अगर आपसे स्किप हुआ है आप वहां जाके देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. जो कंप्लायंस कंट्रोल है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं? कंप्लायंस इसका सीधा रिलेशन होता है लॉज एंड रेगुलेशन से. जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, मैं उसको अपने तरीके से चला रहा हूँ, मेरे खुद के लॉज हैं वो उसमें. तो लॉज मेरे खुद के हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सेक्टर से है, मतलब जैसे बैंकिंग का मेरा काम है, तो बैंकिंग के लिए मुझे कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग? आरबीआई का लॉ, राइट. और कोई स्टॉक्स की कोई कंपनी है तो उसको सेबी के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे. इंश्योरेंस सेक्टर्स को आईआरडीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. और टीआरएआई रूल्स को कौन फॉलो करेगा फ्रेंड्स? हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है फ्रेंड्स कि हमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्यों हम किसी का लॉ फॉलो करें? हमारी कंपनी है, हम अपने हिसाब से भी इसको मतलब रन है ना कर सकते हैं. ऐसा भी आ आ सकता है बिल्कुल. तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी कंपनी को अपने मन मुताबिक चलाएंगे, अगर हमारी कंपनी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं अपनी कंपनी के लिए मनमानी कर सकता हूँ जो कि यूजर्स और जो पब्लिक के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकती है. इसीलिए गवर्नमेंट जो है अपना अपना कंट्रोल इसीलिए रखती है कि जो कंपनी है वो अपने हिसाब से मनमानी ना कर पाए और जो यूजर का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट और उस पर्टिकुलर कंपनी पर वो बना रहे, राइट. तो इसीलिए गवर्नमेंट एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और जो कंपनी उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है उस पे टाइम टू टाइम ऑडिट होकर उसका पेनल्टी भी लगाती है. जैसे आपने आईसीआईसीआई के बारे में सुना होगा. अभी कुछ दिन पहले मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, उसका भी मतलब सुना होगा. यस, ये ट्विटर. और भी दो या तीन ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मतलब इलीगल तरीके से मतलब अपने कमेंट किए थे जो कि गाइडलाइंस के अगेंस्ट थे. तो उनके अगेंस्ट मतलब एफआईआर भी होती है और उस पे फिर ऑडिट भी होता है. तो कंप्लायंस का यही नीड है फ्रेंड्स. दैट मीन्स यूजर का ट्रस्ट बना रहे गवर्नमेंट के ऊपर एज वेल एज उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, राइट फ्रेंड्स. इसमें इसमें फ्रेंड्स टोटल 8 कंट्रोल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लेजिस्लेशंस. मतलब जो कंपनी है वो किस फील्ड में डील कर रही है, उस पे क्या क्या लेजिस्लेशन एप्लीकेबल होंगे उनको डॉक्यूमेंट करना, राइट. उनका स्टेचुरी रेलेवेंट होना चाहिए, वो रेगुलेशंस और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स और जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना चाहिए. और जो डॉक्यूमेंट जैसा मैंने आपको बोला कि वो अप टू डेट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए. ये सब हमारा 18.1 में है. नेक्स्ट हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स. दैट मीन्स कोई भी एक कंपनी का लोगो दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती है ऑफिशियली. यस, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसका भी उनको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि यस वी आर यूजिंग द लोगो ऑफ दैट कंपनी फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली. नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. दैट मीन्स रिकॉर्ड्स में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एम्प्लॉय नंबर भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स में सैलरी भी हो सकती है, डेजिग्नेशन भी हो सकती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की.
प्लस उसका फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न, वो पूरा एक डाटा होता है, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डाटास को हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक समय आने पर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें डिकम्पोज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा PII, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ PII। दैट मीन्स हमारा जो भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब फ्रेंड्स, जैसे हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, DL हो गया, या इससे रिलेटेड जो भी हमारे बैंक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो हमारा पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन में आ गया। तो इनका जो यूज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन करेगी, वो ऑथोराइज पर्पस के लिए होना चाहिए, और जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन आपसे डॉक्यूमेंट मांग रही है, उसको यूज करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे कंपनी ने हमें मांगा कि हमें आपके डॉक्यूमेंट इस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन वो यूज कोई और XYZ जगह पे कर रही है। सो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। स्पेशली यूएस में एक NIST फ्रेमवर्क फॉलो होता है, इसका बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है, और GDPR EU में फॉलो होता है, इसका भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। दैट मीन्स डाटा के रिगार्डिंग NIST और GDPR ऑडिट कंडक्ट करती है अपने अपने एरियाज में, राइट। अब फ्रेंड्स, इसमें 18.3 और 18.4 में काफी कुछ मतलब मिलता जुलता है, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज। डिफरेंस दोनों में यही है कि 18.3 में हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, जबकि 18.4 में हमारे पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL हो गया, हमारा इलेक्शन वोटर कार्ड हो गया, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। दोनों का टारगेट एक है, मतलब डाटा और हमारे PII जो पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन है, इनको अवॉइड करना, अनऑथराइज्ड यूज है। दोनों का टारगेट एक ही है, लेकिन जो जो मतलब दोनों का जो रूट है वो अलग है। रेगुलेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल 18.3 और 18.4 में जो भी हमारा डाटा रिकॉर्ड्स और पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन है, उनका ट्रांसमिशन चैनल क्या होना चाहिए, दैट शुड बी सिक्योर, और वो लेटेस्ट होना चाहिए एंड बेस्ट इन द मार्केट। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, मतलब ऑडिट वगैरह टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कंप्लायंस विद सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, दैट मीन्स मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। मॉनिटरिंग हम लोग कैसे अपनी तरफ से कर सकते हैं फ्रेंड्स, के कंपनी को जो है वो मॉनिटरिंग के लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस होता है, जिसको हम लोग नॉलेज एरर डेटाबेस भी बोलते हैं। एविडेंस है सारे, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए हम वहाँ पर आर्काइव कर सकते हैं, ताकि ज़रूरत आने पर वी शुड यूज़ दोज रिकॉर्ड्स फॉर द ऑडिट पर्पस, और जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको अप टू डेट करना। नेक्स्ट, टेक्निकल कंप्लायंस रिव्यू, इसमें हमें टेक्निकली रिव्यू करना है, ओके, periodically and qualified independent system auditors for the compliance and information security, that means qualified independent systems। हमें एक्सटर्नल ऑडिटर को इनवाइट करना है। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट। व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स जो जो पर्सन ऑडिट कर रहा है, दैट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशंस और लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द वेंडर which is providing the service। so that is the meaning of independent, मतलब जो बंदा आ रहा है उसका कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मतलब अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली करेगा, किसी पे मतलब पर्सनली अटैच होना नहीं चाहिए, ताकि मतलब कभी कभार पर्सनली अटैचमेंट भी हमारे ऑफिशियल वर्क को डिस्टर्ब कर देता है, राइट। सो एक न्यूट्रल न्यूट्रल ऑडिटर रिक्वायर्ड होगा हमें। तो ये टोटल 8 कंट्रोल है फ्रेंड्स इसमें। इसके बाद मैं इंटरव्यूज ISO 27001 के पब्लिश करूंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? इफ़ यू फाउंड दिस वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।